सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज की खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले के शहर गली कूची से हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। मारपीट के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा रहा। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सीओ भदोही सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के कटरा बाजार का है, जहां मकान के चबूतरे पर बकरी चढ़ने को लेकर कहासुनी के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कटरा बाजार निवासी मुस्तकीम राइन नामक अधेड़ की मौत हो गई है। हालांकि परिजन मुस्तकीम राइन को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। मौत होते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अस्पताल से लेकर कटरा बाजार तक मोहल्ले में भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर भदोही कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कटरा बाजार निवासी मुन्ना नामक व्यक्ति के मकान के चबूतरे पर बकरी चले जाने को लेकर हुए विवाद में मुस्तकीम राय नामक अधेड़ व्यक्ति की हुई मौत के मामले में मृतक मुस्तकीम की पत्नी मोमिना बेगम ने 7 नामजद सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। दिए गए तहरीर में भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित पिंटू माली, कल्लू, राजेश, संदीप, प्रदीप, प्रमोद शामिल हैं। मृतक की पत्नी मोमिना ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि सभी ने घर में घुसकर पति मुस्तकीम को लात घूंसों से मारा पीटा है, जिससे उनकी मौत हो गई है। बीच बचाव के लिए आए उनके पुत्र सलमान, पुत्री सीबा व शबनम को भी मारा पीटा गया है। तहरीर देते हुए मृतक की पत्नी मोमिना बेगम ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुलिस से गुहार लगाई है। वहीं जब पुलिस महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में रखे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करने लगी तो परिजनों ने शव को देने से इनकार कर दिया और मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग पर अड़े रहे। मकान के चबूतरे पर बकरी जाने को लेकर हुए कहासुनी के दौरान अधेड़ मुस्तकीम राइन की हुई मौत के बाद मृतक की पत्नी मोमिना द्वारा चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल पर लगाए गए आरोप को लेकर जब चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने इस तरह के आरोप को निराधार व बेबुनियाद बताया है। कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते समझाने बुझाने गया था, मारपीट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर मुन्ना जायसवाल के मकान के चबूतरे पर मृतक मुस्तकीम राइन की बकरी चढ़ने पर हुई कहासुनी के दौरान मुस्तकीम की मौत हो गई। इस घटना को लेकर कटरा बाजार में सनसनी फैल गई। देर रात तक अस्पताल में भारी भीड़ जमा रही। भदोही शहर के कटरा बाजार में अधेड़ मुस्तकीम की मौत के बाद जहां हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस वारदात की खबर जैसे ही पुलिस महकमे में पहुंची, वैसे ही पहले सीओ भदोही अजय कुमार मौके पर पहुंचे। उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम भदोही चंद्रशेखर, क्राइम ब्रांच सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। कई लोगों को पुलिस ने उनके घरों से हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अधेड़ की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही जिले में एक और दलित छात्र के पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। छात्र की पिटाई से आक्रोशित अभिभावकों के संग ग्रामीण विद्यालय पर पहुंचे तो अध्यापक नदारद मिले। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए यूपी डायल 112 पुलिस बुला लिया। मामला कोयरौना थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय गंगापुर तलिया का है। बैरीबीसा गांव निवासी भरत गौतम का 7 वर्षीय पुत्र कक्षा 2 के छात्र अभिषेक गौतम ने घर पर पहुंचकर परिजनों से शिकायत करते हुए कहा कि विद्यालय के अध्यापक ने उसकी पिटाई की है। पिटाई से उसके आंख के ऊपर चोटें आई हैं। छात्र की चोट देख अभिभावक संग ग्रामीण भड़क गए। आक्रोशित ग्रामीण विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यालय बंद मिला। मामला कोयरौना थाने तक पहुंच गया था। पुलिस ने अध्यापक को थाने बुलाया, जहां अभिभावक
पुलिस व अध्यापक के बीच लंबी बातचीत के बाद छात्र के चाचा ने कार्रवाई न करने की बात कहते हुए छात्र व नाराज ग्रामीणों को लेकर थाने से घर चले गए। हालांकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष कोइरौना ने बताया कि छात्र के परिजन कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हुए। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चौरी बाजार में एक महिला दुकानदार से ठगी का मामला सामने आया है। भदोही वाराणसी मार्ग चौरी बाजार में मुकेश दुबे की पत्नी नीतू दुबे जनरल स्टोर की दुकान चलाती है। दोपहर में बाइक से पहुंचे दो लोगों ने नीतू से कुछ सामान खरीदा। उसके बाद 5,000 का छुट्टा मांगा। ठगबाजों ने नीतू को 2-2 हजार व 500 के 2-2 नोट दिखाए। उसी पैसे का छुट्टा मांग रहे थे। दुकानदार नीतू ने 5,000 का छोटा नोट दे दिया। इसी दौरान बाइक से आए ठगबाजों ने पैसा रखने के लिए थैली मांगी। जैसे ही महिला दुकानदार नीतू थैली लेने गई तभी बाइक सवार ठगबाज 5,000 रुपया लेकर फरार हो गए। इस घटना से चौरी बाजार में हड़कंप मच गया। महिला ने इसकी शिकायत चौरी पुलिस से की है। चौकी प्रभारी मनीष उपाध्याय मौके पर पहुंचे, लेकिन ठगबाजों का कुछ पता नहीं चल सका। महिला की शिकायत पर चौरी पुलिस आसपास लगे CCTV को खंगालने में जुटी हुई है। तेज धूप व गर्म मौसम से निजात मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को एक बार फिर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी की गई मौसम बुलेटिन के मुताबिक भदोही जिले में मौसम का रुख गर्म रहेगा। बादल युक्त मौसम के बीच भदोही जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में 19 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान दिन का तापमान 34 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाएगा। उधर किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि धान में इन दिनों गंधी बंग, तना, भूरा धब्बा, झोंका जैसे रोग व कीट दिखने की संभावना है। ऐसे में समय समय पर फसल की निगरानी किसान भाई करते रहें। अभोली विकासखंड के सुरियामा थाना अंतर्गत कनकपुर गांव में बगैर मुआवजा दिए हो रहे काम को ग्रामीणों ने रोक दिया। मंगलवार को घंटों कार्यदायी संस्था व इलाके के किसानों के बीच नोकझोंक होती रही। शिकायत सुरियामा थाना तक पहुंच गई थी। बताया जाता है कि गुजरात से गोरखपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है। कनकपुर के किसान रामवृक्ष चौहान, राम आश्रे, जितेंद्र, महेंद्र भैयालाल, दारा चौहान ने आरोप लगाया कि बगैर मुआवजा दिए किसानों के खेतों में खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। नाराज किसानों ने JCB से हो रही खुदाई को रोकते हुए जमकर हंगामा किया और सुरियामा थाने पर शिकायत की। सुरियामा पुलिस का कहना है कि कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। जंगल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान पर बुलडोजर चला है और मकान को धाराशाही कर दिया गया है। जंगल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का यह मामला रीग विकास खंड के ग्राम सभा सिमरात उपरवार का है। हल्का लेखपाल सुभाष चंद्र पटेल ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद SDM के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। टीम में लेखपाल देव कुमार वर्मा भी मौजूद थे। जंगल की भूमि पर बने 2 कमरे को ध्वस्त कर दिया गया है। उधर कुछ लोगों का कहना है कि जंगल की भूमि पर बना यह कमरा जर्जर भी हो गया था, जो कभी भी धाराशाही हो सकता था। जिस 2 कमरों पर बुलडोजर चला है उसमें मिठाई, चाट, पकौड़ी की दुकान संचालित की जा रही थी। वहीं इलाके के पंचम यादव ने भी दावा किया है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने भी की थी। शिकायत के बाद ग्राम सभा सिमरात उपरवार में राजस्व विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। भदोही शहर के अवराई रोड हनुमान बाग के प्राचीन हनुमान मंदिर के महाराज श्री 1008 बाबा योगेंद्र दास खंडेश्वरी महाराज सोमवार को ब्रह्मलीन हो गए थे, जहां मंगलवार को दर्शन के बाद समाधि दी गई। महाराज की समाधि हनुमान मंदिर के पीछे बनाई गई थी, जहां अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अंतिम दर्शन के लिए महाराज के पार्थिव शरीर को मंदिर परिसर में रखा गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किया। बाबा योगेंद्र दास खंडेश्वरी महाराज के गुरु की समाधि भी उसी स्थान पर है जहां उन्हें समाधि दी गई है। अंतिम दर्शन में विनीत बर्नवाल, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, प्रिंस गुप्ता, चेयरमैन अशोक जायसवाल, अमित उमर वैश्य सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
सरकार के तमाम दावे के बावजूद भी भदोही जिले के सरकारी डॉक्टरों के रवैये में सुधार नहीं आ रहा है। डॉक्टरों की लेट लतीफी व अस्पताल से गायब रहने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीज निराश होकर लौट रहे हैं और झोला छाप से इलाज कराने को मजबूर हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत आई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज से। मंगलवार की सुबह 10 बजे तक यहाँ कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक वार्ड बॉय व एक एएनएम व्यवस्था संभाले हुई थी। महिला मरीज बैठकर डॉक्टरों का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते थक चुके मरीजों ने जब सत्यम न्यूज के रिपोर्टर को फोन किया और हमारे रिपोर्टर जब मौके पर पहुंचे तो लगभग 10:15 बज चुके थे। उसके बावजूद भी वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस संबंध में जब सीएमओ डॉक्टर संतोष चक से बात की गई तो उनका रटा रटाया जवाब मिला, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उधर किसान नेता सालिक राम यादव ने कहा कि दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अक्सर डॉक्टर लापता रहते हैं। गांव से कई बार शिकायतें मिली हैं कि कोई भी मरीज गांव से गया, बूढ़ बुजुर्ग या महिलाएं, अक्सर वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते और यहां तक कि बाहर की दवाइयां भी लिखी जाती हैं। तो यहां की दवाई सरकारी कहां जा रही है, ये शिकायत लगातार मिल रही है। गोपीगंज थाना इलाके के अमिलौर उपरवार गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार फांदकर चोर अनाज उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पीड़ित ने इस बात की जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी है। बताया जाता है कि अमिलौर उपरवार निवासी विमलेश चौबे अपने पुराने मकान से 50 मीटर की दूरी पर एक मकान का निर्माण करा रहे हैं। इसी निर्माणाधीन मकान में कुछ गृहस्थी के सामान के साथ गेहूं व सरसों रखे हुए थे, जहां रात में चोरों ने दीवार फांदकर 2 कुंतल गेहूं व 2 कुंतल सरसों उठा ले गए हैं। सुबह विमलेश चौबे के परिजन जब निर्माणाधीन मकान में पहुंचे तो अनाज गायब था। इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में आग लगी की घटना के बाद भदोही जिला प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। होटल, ढाबा, स्कूल, प्रतिष्ठान, मॉल व अस्पतालों की पड़ताल में अग्निशमन यंत्रों की पोल खुली है। कहीं जंग खाए सिलेंडर पाए गए तो कहीं सिलेंडरों की रिफिलिंग भी नहीं हुई थी। यंत्रों को चलाने तक का भी तरीका संस्थानों प्रतिष्ठानों के कर्मियों को नहीं मालूम था। अग्निशमन विभाग द्वारा चलाए जा रहे जांच पड़ताल में लापरवाही की बड़ी पोल खुली है। बुधवार को प्रभारी फायर ब्रिगेड दिवाकर मौर्य के नेतृत्व में फायर विभाग के कमलेश सिंह, ज्ञान सिंह, विवेक सिंह ने गोपीगंज, भदोही, जंगीगंज, ज्ञानपुर सहित तमाम इलाकों में मौजूद प्रतिष्ठान, अस्पताल, ढाबा, स्कूल, माल व बड़े दुकानों का औचक निरीक्षण किया और लगाए गए अग्निशमन यंत्रों की पड़ताल की। लापरवाही देख विभाग के अधिकारियों का माथा ठनक गया। अग्निशमन अधिकारियों ने ऐसे प्रतिष्ठान, ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया है। भदोही शहर के सर्रोही निवासी दूधनाथ बिंद की पत्नी शांति देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए मत्स्य पट्टा आवंटन में मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि मोटी रकम लेकर मत्स्य पालन तालाब का पट्टा किया गया है। कहा कि उसके हक में मत्स्य पालन तालाब का पट्टा होना था, लेकिन उसकी पत्रावली वापस कर मोटी रकम लेते हुए नियम विरुद्ध तालाब का पट्टा दूसरे को दे दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए शांति देवी ने पूरे मामले की जांच कराते हुए तालाब का पट्टा निरस्त किए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। कायाकल्प अवार्ड के तहत भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण जारी है। लखनऊ से आई 3 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया है। 3 सदस्यीय टीम में डॉक्टर कृष्णा धमन, आयस मोहम्मद, डॉक्टर BL यादव मौजूद रहे। टीम ने प्रसव कक्ष, OPD, इमरजेंसी, शिशु केंद्र, लैब का निरीक्षण किया है। बेड पर पड़े चादरों की भी हकीकत परखी है। कूड़े के डस्टबिन खुले पाए गए। अस्पताल की सफाई व्यवस्था बदहाल होने पर सफाई सुपरवाइजर को टीम ने फटकार लगाई है। टीम ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार को हिदायत देते हुए मिली खामियों को दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। कई दिनों से अंधेरे में डूबे गांव के विद्युत खंभे में
आई खराबी को दूर करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। मामला डीग विकासखंड के ग्राम सभा नगरदा का है, जहां तेज हवा व बारिश के बीच एक पेड़ विद्युत पोल पर धराशायी हो गया था। पोल के साथ विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो गया था। शिकायत के बावजूद भी विद्युत पोल को ठीक नहीं किया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि विद्युत पोल व तार को ठीक करते हुए इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। कई दिनों से ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति बहाल होने पर नगरदा के गौरव मिश्रा, नागेंद्र मिश्रा, आनंद मिश्रा, शिवमणि गौतम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित सत्यम न्यूज का आभार जताया है। मंगलवार को भदोही शहर के सिविल लाइन स्थित पावर हाउस में लगे कंट्रोल पैनल के बस बार व पीटी ट्रांसफार्मर में आई खराबी के चलते पावर हाउस भदोही से सप्लाई होने वाले इलाकों की विद्युत आपूर्ति लगभग 2 घंटे ठप हो गई। आई खराबी की सूचना मिलते ही एसडीओ धीरज कुमार मिश्रा आनंद फानन में पावर हाउस पहुंच गए। 3:30 बजे कंट्रोल पैनल में आई खराबी को 5:35 पर ठीक किया गया। खराबी के चलते भदोही शहर सहित सुरियामा, ममहर, नई बाजार, मोड़ सररोही, मूसीलाटपुर सहित कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति लगभग 2 घंटे ठप रही। कंट्रोल पैनल में आई खराबी को एई मीटर संजय यादव, जेई ज्योति प्रकाश व उदय भान की देखरेख में विद्युत कर्मियों ने ठीक किया। डीग विकासखंड के सुध में वहीदा नगर गांव में पिछले दिनों पेयजल पाइपलाइन बिछाने खुदाई के लिए जेसीबी लेकर पहुंची टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। नाराज ग्रामीणों ने काम को रोक दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि विभाग द्वारा सड़क खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों के भारी विरोध को देख टीम भाग खड़ी हुई थी। अधूरे काम को पूरा करने व ग्रामीणों की नाराजगी को दूर करने के लिए एक बार फिर टीम मंगलवार की रात वहीदा नगर गांव में पहुंची थी। नाराज ग्रामीणों को समझाते बुझाते हुए आश्वासन दिया है कि पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदी गई सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी। टीम के आश्वासन के बाद किसी तरह ग्रामीण माने हैं। हालांकि इस संबंध में वहीदा नगर निवासी सतेश यादव ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से शिकायत भी की थी। माना जा रहा है कि शिकायत के बाद टीम नाराज ग्रामीणों को मनाने पहुंची थी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार ज्ञानपुर में डीएम आर का खौरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समीक्षा समिति की बैठक हुई है। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एलडीओ मोतीलाल सहित ग्राम उद्योग कृषि विभाग के अधिकारियों सहित तमाम बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक में जन सुरक्षा जनधन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने का डीएम ने निर्देश दिया है। किसान सम्मान से संबंधित खातों के पते मोबाइल नंबर शीघ्र उपलब्ध कराने का डीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इन योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। सभी बैंकों को डीएम ने यह निर्देश दिया है। किसानों की लंबित फाइलों को शीघ्र स्वीकृत करने का डीएम ने फरमान जारी किया है। सुरियामा थाना इलाके के भिखारी रामपुर निवासी ननकू सरोज की पत्नी जीरा देवी ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए पड़ोस के कुछ लोगों पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया है। कहा कि विरोध व घर में घुस रहे लोगों का वीडियो बनाने पर दबंगों ने गाली गलौज देते हुए धमकी दी, जिससे पीड़ित महिला का परिवार डरा व सहमा है। जाते जाते दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर भी चलाए हैं। जीरा देवी ने सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कौलापुर में स्थापित प्रथम पूज्य गौरी नंदन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गोपीगंज के कौलापुर में कन्नौजिया युवा समिति द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस में भक्तगण डीजे के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए नाचते झूमते हरदेवपुर नहर पहुंचे और प्रतिमा का विसर्जन किया। आपको बता दें कि भदोही जिले में जगह जगह गौरी नंदन भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आरती पूजा की जा रही है। सुरियामा ब्लॉक के ताल सुपैला गांव में मंगलवार को गणेश पूजन उत्सव महोत्सव के समापन पर भंडारे का आयोजन
किया गया था। 31 अगस्त को गांव में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 7 दिवसीय पूजन अर्चन के बाद मंगलवार को महोत्सव का समापन किया गया। 7 दिन तक क्षेत्र के भक्तगण पूरी आस्था में डूबे रहे। भजन कीर्तन, सुंदरकांड, लोकगीत सहित तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन किए गए। 7वें दिन महोत्सव के समापन पर गांव में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने गणपति बप्पा का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को इलाके के राजाराम, शैलेश यादव, बाबूराम, श्यामबली यादव आदि ने सकुशल संपन्न कराया। मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत ज्ञानपुर कंपोजिट विद्यालय में किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में ज्ञानपुर ब्लॉक के सभी कंपोजिट व उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। 167 बच्चों में से 50 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इसके बाद 10 बच्चों का चयन जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता के लिए किया गया है। वहीं छात्र छात्राओं की राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी चुना गया है। क्विज प्रतियोगिता में मुख्य रूप से विनोद मौर्य, संतोष मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। सत्यमेव सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। संपर्क नंबर हम चैनल पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।